पॉइंट फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं कराची में और कराची में एक बहुत ही शानदार सा इवेंट हो रहा है क्योंकि Oppo F11 Pro लॉन्च हुआ है। तो हम इसकी लॉन्चिंग तकरीबन देख चुके हैं, आप लोग अपने फीचर्स भी जान चुके हैं, लेकिन हम और फीचर्स जानेंगे और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इसमें कलर कौन कौन से है, इसमें ऐसी क्या स्पेसिफिकेशन है जो दूसरे मोबाइल में नहीं है। तो हमारे पास ये मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेजिग्नेशन पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि आप ओप्पो में ऐसा क्या काम कर रहे हैं? मैं ओप्पो में मार्केटिंग एंड पीआर हैंडल कर रहा हूँ। तो सर ये बताएं कि ओप्पो ने हर दफ़ा कुछ नया लेके आया, जैसे कि ओप्पो F9 में हमने जो स्लोगन था वो सुना था कि 5 मिनट चार्ज और 2 आवर्स टॉक। तो इस पर क्या ऐसा खास है? इस दफ़ा हमारा स्लोगन आप ये कह सकते हैं, ब्रिलियंट पोर्ट्रेट्स इन लो लाइट। उसकी वजह यह है कि इस फ़ोन में हमने एक पोर्ट्रेट फीचर को प्रमोट किए फ्रॉम आर 48+5 मेगापिक्सल डुअल रेयर कैमरा। तो आर फोकस फॉर दिस फोन इज ऑन द पोर्ट्रेट कैमरा एंड पोर्ट्रेट्स। सर ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप ये बताएं कि अभी तो ये लॉन्चिंग है और लॉन्चिंग से मुझे लगता है और मेरे जितने भी नाजरीन देख रहे हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी शानदार लॉन्चिंग हुई है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फ़ोन है ये दूसरे मोबाइल्स को मार दे देगा मार्केट में? जी ये बिल्कुल, ये जो डिवाइस है दूसरे फ़ोन को काफ़ी टफ कंपटीशन देगा, क्योंकि एक तो इसके फीचर्स इस तरह के हैं और दूसरे जो हमने प्राइस अपनी इस फ़ोन की सेट की है वो एक काफ़ी कम्पेटिटिव प्राइस है। तो ओप्पो जो यूज़ करते रहे हैं उनका इसी तरह उनका यूज़र इंटरफेस कलर ओएस बन गया है और इस फ़ोन में हम कलर ओएस 6 लेकर आए हैं। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ओप्पो में कुछ मतलब ऐसे फीचर्स क्रिएट कर रहे हैं कि वो उसको अप की तरफ लेके जा रहे हैं, डाउन मार्केटिंग नहीं। जी हमने शुरू से इनोवेशन हमारी एक मेन प्रायोरिटी रही और हम शुरू से इनोवेट करते रहे। वी आर द इनोवेटर्स। इसी तरह अब हम अगर इनोवेशन की बात करते हैं, इस फ़ोन में हम लेकर आए हैं ट्रिपल ग्रेडियंट कलर डिज़ाइन, जो कि F9 में डुअल ग्रेडियंट डिज़ाइन था। इसमें आप देख रहे हैं मेरे हाथ में टनर ब्लैक कलर। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी वो थोड़ा सा पास है और मोबाइल का ज़रा जो स्टाइल है और इसका कलर देखें, इसके कलर के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये ट्रिपल शेड है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं? ये जो कलर है ये थंडर ब्लैक कलर है, ट्रिपल ग्रेडियंट डिज़ाइन है इस फ़ोन का। इसमें आप देख रहे हैं ब्लैक, ब्लू और पर्पल आपको नज़र आ रहे होंगे। और जो दूसरा हमारा कलर फॉर दिस डिवाइस दैट इज़ अरोरा ग्रीन। तो ये दो आपको क्या लगता है कि कौन सा ज़्यादा कलर डिमांडिंग होगा? क्योंकि जो इस टाइम मेरे हाथ में मौजूद है ये बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है। अब इसका बैक साइड देख सकते हैं, इसके कलर्स देख सकते हैं कि इसके कलर्स बहुत ही मज़े के हैं और इसका जो डिस्प्ले है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं इनके बारे में और फीचर्स कुछ जान लूँगी कि जैसे कि कलर्स तो आपने बहुत ही इसके कमाल के इस बार लेके हैं, तो ऐसा क्या खास है कि जो ओप्पो F9 में नहीं था और ये प्रो में है? जो ख़ास चीज़ें डिफरेंस काफ़ी हैं इन दोनों डिवाइसेस में, लेकिन इस फ़ोन में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको F9 से तो वो इसका पॉपअप कैमरा है, फ्रंट राइजिंग कैमरा। ये इसकी वजह हमने ये रखी है, हमने ये यूज़ इसलिए किया ताकि हम फुल स्क्रीन टू बॉडी रेशो हम कवर कर सकें इस डिवाइस के लिए। पॉपअप कैमरा, राइजिंग फ्रंट कैमरा जी। और उसके बाद ये पोर्ट्रेट का भी मैंने सुना है कि पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छा ये कैप्चर। जी जी। तो आप इसकी रैम के बारे में बताएंगे? ये वेरिएंट है F11 Pro, दैट विल बी अवेलेबल इन 6 GB ऑफ रैम विद 128 GB ऑफ रोम। और आप ये बताएं कि मार्केट में कब आ रहा है और प्री ऑर्डर्स कितने आ चुके हैं? क्योंकि काफ़ी फ़ोन हमारे अभी लॉन्च नहीं होते, मतलब लॉन्च हो गए हैं लेकिन उससे प्री ऑर्डर्स पहले ही आ जाते हैं, सब लोग एक्साइटेड होते हैं। तो आपके इस मोबाइल को लेके कौन कौन कितने लोग एक्साइटेड हैं? आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? मेरे ख्याल से हर कोई इस फ़ोन को लेके काफ़ी एक्साइटेड है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्री ऑर्डर्स इस डिवाइस के लिए आ चुके हुए हैं और इसका जो ऑफिशियल लॉन्च पाकिस्तान में होगा अवेलेबल ये 28 अप्रैल से होगा और जो इसका दूसरा वेरिएंट है F11 वो 27 अप्रैल से पाकिस्तान में अवेलेबल होगा। मतलब पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये आ रहे हैं और बहुत धमाकेदार से आ रहे हैं। जी जी। आप इसके बारे में कुछ बताना चाहिए, इसके कलर्स के बारे में, या इस कलर्स के बारे में तो बात हो चुकी है, इसकी चार्जिंग के बारे में बताएं क्योंकि जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप उसके बारे में बताएं। जी हमने F9 में चार्जिंग अपनी जो ओप्पो की चार्जिंग टेक्नोलॉजी है दैट इज़ वूक, तो हमने F9 में यूज़ की थी वूक 2.0। For this device we are using VOOC 3.0 which is 20 minutes faster than the previous version of F series F9। और यहाँ पे जो लोग थे जो अभी देख के गए हैं, क्योंकि डिवाइस यहाँ पे पड़ी हुई थी और मैं देख रही थी काफ़ी लोगों का हजूम लगा हुआ था, तो आप बताइए उनका क्या रद्द अमल था इसको देख के? क्या वो अभी से एक्साइटेड हैं? क्योंकि अभी मैंने प्री ऑर्डर नहीं किया और अगर मैंने अभी देखा और मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं प्री ऑर्डर कर दूँ, तो आप ये बताएंगे जो यहाँ पे लोग थे उनका क्या रद्द अमल था? हमने इस इवेंट पे जो हमने पोर्ट्रेट्स इस फ़ोन से ली थी, कैप्चर की थी, अशना खान फोटोग्राफर ने, हमने उसकी एग्जीबिशन की थी। तो लोग जो भी यहाँ आए हैं जिन्होंने इवेंट अटेंड किए
उन्होंने वो पिक्चर देख कर ही आधे से ज़्यादा लोगों ने अपना माइंड बना लिया था कि यार ब्रिलियंट कैमरा, तो हम इसको ज़रूर लेंगे। और फिर जब हमने एक्सपीरियंस जोन अनवेल किया था तो यहाँ आके उन्होंने खुद पर्सनली फ़ोन यूज़ कर उन सबको पसंद आए ये फ़ोन। चलें, थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का इवेंट बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको Oppo F11 बहुत पसंद आया तो आप भी अपने प्री ऑर्डर्स नहीं तो मार्केट तक का वेट करें और अपने ऑर्डर्स मोबाइल्स अपने खरीद लें। अभी तक के लिए मुझे दें इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।